दाम पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने एक बार फिर हाथ जोड़कर राम राम। आज जैसा कि आप सब लोगों ने पता है, आप आ रहे हैं चौहान साहब के बेड़े में, बाबू दान सिंह चौहान सांगी, उसके बेड़े में। हाँ, दनौदा गांव में आज सांग आया हुआ है पिछले 10-12 दिन से, और उन्हीं के बेड़े में एक हमारी ऐसी कला के धनी, जो कला अब हरियाणा में शायद कहीं कहीं रहेगी और किसी किसी के बेड़े में ही शायद होगी। भाई साहब से पहले तो एक बार आप परिचय कराएंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। राम राम आपको। राम 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 राम। नाम बताओ भाई साहब पहले तो आपका। नाम जी है मेरा अजीत कुमार खरोडिया भिवानी। जिला भिवानी, गांव नहीं प्रॉपर भिवानी है। अच्छा, प्रोपरे भिवानी का है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज न्यू बताओ मैंने आप। हाँ जी। इस बेड़ा में कैक दंते हो? इस बेड़े से हो गए जी मेरे को 20 साल के करीब से हो गए होंगे। चौहान साहब के साथ? चौहान के साल के भी 15 इस लाइन में आप 20 साल हो से, तो मैं चौहान साहब के बेड़ा में कितने दंते हो? 15 साल से, मतलब इनके साथ? हाँ, जब तक इन्होंने बेड़ा मतलब पूरी तरह बंदे भी ये भजन गाया करते थे जब से आपको। अच्छा, जो आप यह चीज बजाओ हो, जो आप यो अपना वाद्य यंत्र है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जी क्लारनेट है। क्लारनेट? हाँ जी, क्लारनेट। मतलब क्या है क्लारनेट का? इसका यो साज एक ऐसा जी हो, हर चीज में खिला देता है। हर चीज को, किसी चीज हो, चाहे भजन हो और सांग लाइन में, तो ये बहुत फेवरेट है। मतलब हर चीज में चार चांद ला दे। हाँ जी, हाँ। बांसुरी हो है? हाँ जी। वह भी मतलब मामने तो जिससे नहीं बेरा, मामने तो बांसुरी लग गया अभी। क्या फर्क हुआ बांसुरी में? जी देखो, ऐसा है, बांसुरी मरीज में तो रात दिन का फर्क है जी। बांसुरी बात तो नक्सुरी से बाजती है, लेकिन ये कि ये ऐसा है, बहुत टेढ़ा साज है। बहुत टेढ़ा साज? बहुत टेढ़ा साज है जी। ये तो हर एक का बस का है नहीं। ईब आज की डेट में हरियाणा में कैक जने इसी बजाने वाले बच रहे हैं? अब तो जी इसकी खत्म ही होती जाती है परंपरा, क्यों बजाने वाले आगे तो सीखते नहीं, नई पीढ़ी तो। वजह तो यही है, कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए ना। मतलब कलाकारी बात घूम फिर के सरकार पे आवा है, लाठी उड़े टिका है। नहीं, ऐसा है, देखो साहब, अब जैसे लॉकडाउन था, बात है, लॉकडाउन में अब घर बैठे थे, ये हमारी तो कला यही है ना, ये करेंगे जब तक यार नहीं चलेगी, जब तक कैसे रोटी जैसे सांग चलते हैं तो हम सांग में रहते हैं, और बैंड पर तो रहते नहीं हम। तो अगर सांग नहीं होगी तो हम तो घर बैठे हैं। अच्छा, ये इसका नाम बताया आपने, क्लारनेट? हाँ जी। या मतलब खुला खाला भी बीच में था? हाँ जी, खुलती है। अच्छा, खुलती है। इसके 5 ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे अलग अलग ये, हाँ, सब अलग अलग है। ये जैसे 5 ऐसे हो जाते हैं इसके। अच्छा। अगर कोई आदमी इसी लेना चाहे, मैंने जब मोल लेना चाहे, तो कितने रुपया का? नहीं, वो तो सही है जी। मोल ये तो एक ऐसी चीज है, ये मोल तो इसकी मोल तो होता ही नहीं। ये तो वो तो आपकी बात जायज है। मतलब अगर कोई इच्छुक अगर इसी ने कहीं से खरीदना चाहे, सीखने के लिए, बजाने के लिए थोड़ा बहुत, तो कहाँ से तो मिल सकता है? कितने किया हुआ यार? ऐसा है जी, इसमें कई क्वालिटी होती है। ठीक। एक जर्मनी होती है। अच्छा। हाँ जी। एक अपने जैसे इंडिया की होती है। यह कौन सी है? नादर अली। ये अब ये ऐसा है जैसे ये दोनों ही मेल की, अब तो ये हाइब्रिड बना। हाँ जी। ये जैसे ये बुजिस का है, ये बुजिस का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा जी। हाँ जी, ये विदेशी हैं, और बाकी ये अपना इंडिया का इतना सा है। अंदाजा फिर भी कितने की अगर कोई खरीदना चाहे? अंदाजा तो नो लगा लो साहब, अभी तो मेरे ख्याल 6,000 में आ जाए, या इंडियन तो उसमें तो 50,000 में भी नहीं मिला। अच्छा जी। हाँ जी। और फिर अगर कोई सीखना चाहो तो फिर तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा है जी। हाँ जी, बहुत लंबा है। बहुत लंबा। अच्छा, आपने यह क्लारनेट बजाने की शुरुआत कब से करी? ये देखो जी, हमारे बाबा थे। बाबा मतलब दादा या दादा? भिवानी साइड में बाबा ने? हाँ, दादा ने बाबा को है। हमारे दादाजी थे मास्टर रामस्वरूप। मास्टर रामस्वरूप? हाँ जी। तो जैसे ये परंपरा हमारे भिवानी से चली है, ये क्लारनेट की भी। अच्छा, क्लारनेट बजान की या इसकी परंपरा ही भिवानी? हाँ जी, हमारी भिवानी से है, सांग लेने से। अच्छा। हाँ जी। तो आपके बाबा जी वो मतलब सांग में बजाया करते? हाँ जी। नहीं, पहले जैसे बैंड में बजाया करते थे। अच्छा, ये जो ब्याह शादी में? हाँ जी, जैसे ब्याह शादी है, तो जैसे हमारा दादा का जो गुरुजी थे, तो उनकी दुकान थी दिल्ली नई सड़क पर, इन्हें चीज़ों की। हाँ जी, बैंड। अच्छा, शंकर बैंड जो ई भी बैंड बाजा पे है, मैं इंग्लिश बैंड जिसकी आपका कहा, इसमें बाजा ही भी आज भी है? हाँ है, बजाने वाले तो नहीं रहे ना जी। अच्छा, बजाने वाले हैं नहीं है अब। तो उसमें सबसे पहले तो जैसे न्याल होया एक धानक खंड है खड़ी का, संगी न्याल धानक। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे दादाजी बताया करते, बोले भाई मैं शुरू में वहाँ गया न्याल के पास, तो न्याल के पास जाए पाछे फिर चंद्रवादी
न देखे वो भैयो कौन सा साज आ गया, ये तो सरंगी सरंगी सारी ढकेगी, अच्छा ये तो साफ ऐसा साज है, ये ढक देता है सब कुछ। तो फिर जैसे जी चंद्रवादी के साथ में हमारे दादाजी, उनको चंद्रवादी लगी, तो हमारे दादाजी चंद्रवादी के पास रहे। फिर उनके शिष्य हुए। आपने दादाजी देखे हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सीखा हूँ मैं दादाजी से। फिर चंद्रवादी भी आपने खूब देखे हैं? चंद्रवादी तो मेरे को वास्ता नहीं पड़ा, मेरा बाबा का पड़ा है, जो मेरे दादाजी थे। तो वो फिर दादाजी का स्वर्गवास कौन सा सन में होया? यो आज से हो गया होगा जी 10 साल पहले, 10 साल पहले। मतलब लंबा टाइम हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दादाजी बताया करते चंद्रलाल जी अगले? हाँ जी हाँ जी, तो चंद्रलाल जी अगली बजाए, तो उन्होंने फिर घड़ा के साथ में बजाई। फिर मास्टर चंद्र होए, मास्टर रामकिशन होए, जैसे भी लक्ष्मी चंद का सांग है, तुल्य राम का था। हमारे मास्टर जी गुरु जी रामकिशन जी थे। आपके गुरु जी कौन है? हमारे तो देखो मैं सीखा तो हमारी एक की बात है सारी। अच्छा, हाँ जी, तो ये हमारे गुरु ही हैं। घर का राजा, घर के वजीर सारे हाँ करके जी हाँ हो। जी हाँ जी। वैसे हाँ जी, गुरु जी तो मेरे मास्टर रामकिशन जी हैं। ये कहाँ से? ये भिवानी से ही भिवानी हैं। से ही हैं ये हाँ भी। जी। अच्छा। तो वही उससे जैसे मास्टर चंद्र जी से भी सीखा हूँ मैं, हमारे दादाजी भी से भी सीखा हूँ मैं। तो हमारी ये तो सारे की एक है ना। तो फिर गुरु जी मेरे रामकिशन, जैसे पगड़ी देनी पड़ती है ना, तो मास्टर रामकिशन से ही। मास्टर रामकिशन। हाँ जी। दादाजी ने कौन से सांगियां गले बजाई है क्लैरनेट? उनने तो देखो जी चंद्रवादी तो शुरू में ले गए थे उनको। वो तो मतलब छेंट कर करीम ले जाया हाँ करता जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनका तो नामी ग्रामी है। फिर पहली दफ़ा में हमारे जैसे सांगलैंड से हमारे थे स्टार्ट हुई क्लारनेट। हाँ जी क्लारनेट। जो दादाजी पे क्लारनेट थी, हाँ जी वह क्लारनेट है आप पे भी? है। और वो जैसे हमारे दादाजी के लड़के हैं तो थानेदार हैं 2, आपके चाचा जी और चाचा जी रहे हमारे। अच्छा। तो जैसे क्लारनेट वा घर शोकेस बनवा के और उसमें रख रखी है उनको। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। उसमें और इसमें कितना फर्क है? उसमें और इसमें अंतर है जी, बहुत ज़्यादा अंतर है। वह बजा के देखी आपने कदे? निवा बजा की देखी आवा काबू में? हाँ बिल्कुल। 24 देखो सारा 24 सारा सेम वही होता है, थोड़ा आवाज में फर्क होता है इसका। एक चीज में बताओ, जुकर आप या कै साल तक बजाओ हो? या मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए जी। ये दमदा में न्यू कट हो रहा, हाँ यो कट हो गया। हाँ जी, न्यू गसाई हो रही है, ये इसी की वजह से है? जो इसकी वजह से है। जैसे दाब मतलब जगह बनाएगी आप? हाँ जी, दाब देनी पड़ती है ना, दाब देनी पड़ती है। हाँ जी। आपने अंदाजा है कई साल के उम्र में सीखने लग गए थे क्लारनेट? मैं जी देखो पहली तो मैंने तो यो जी ऐसा है, पहली साज बजाया, फिर साज के जैसे तमरू बजाया, फिर ढोलक बजाई, फिर उसके बाद ग्रास बीन बजाया। बाजा में भी बजा है क्या? नहीं नहीं, बीन में नहीं चल दिया, सिर्फ इंग्लिश बैंड में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ये बीन बाजो वाला नहीं, वो तो देसी शुद्ध होगा, उसका नहीं है ये तो जी अलग ये चीज़ है, ये सिक्के बंद चीज़ है। हाँ जी। तो वह तो बीन का तो तुम वाले भी बीन कर लिया तोड़ के, तुम बीन बना ली, वह नहीं है। इसको तो सीखने वाला भी बहुत मुश्किल आती है जी। आपने कई साल में सीखी? या मैंने इमा बताने तो लग रहा है, मेरे बाबा जी से भी सीखी, मास्टर चंद्रलाल जी से भी सीखी, रामकिशन जी से भी सीखी। तो मैंने उन पर भी कम से कम भी 15 साल तो मैंने उनसे सीखी जी। बहुत लंबा टाइम है। हाँ जी। तो एक बात रोज़ की बताया करते थे। अब जैसे बाबा तो पूछता मैं दादाजी या कौन सी सरगम है भाई, या भैरो है या भैरवी है या नट भैरो है, ये सारे रागा के फिर मेरे दादाजी बताया करते थे। बड़ा औखा साज है। हाँ जी, जब भी तुम बता रहे हो बहुत ऐसा साज है जी। नहीं आपने फिर यही सीखने की नीत माई? नहीं, या फिर मेरे को नुआई ना भाई, दादा बजाया करता, सूत्र लगे बजाया करता। जैसे भी कोलीजा में भी अच्छा, जैसे डांस डूंस में बजती है ना, तो उसमें अच्छा साथ है, तो मैं कहा ये सीखना चाहिए। तो फिर मैं बाबा जी से मैं एक छोटी सी तरज और सुनाओ, कौन सा हरियाणा में गाने की न्यू बता दियो, कौन सा ही सुनाओ पहला। अच्छा जी। हाँ मम नहीं सही एक जैसे ये पी पपैया बोला। हाँ, या तो आपने सुना दी? हाँ, और सुना दो कोई और बताओ जो भी कहो ये बता देंगे। आप पे सुना दो, आपकी मर्जी है। मां में तो ऐसे ज्ञान नहीं है। ये हरियाणवी तरह है, पी पपैया बोला। हाँ भाई आप। हाँ जी। अच्छा, जो ये आप हरियाणा में बजाने वाले हो, हाँ कितने जने बजाने वाले हो? अब तो जी बजाने वाले कहाँ रह गए। अब तो इसे ऐसा लगा लो भिवानी साइड में तो जी एक आपा हाँ, और जी ये 2 पुराने हैं, जैसे बहादुरगढ़ से हैं
मास्टर ओम प्रकाश जी हैं। अच्छा, हाँ जी, एक उनका शिष्य और है, जैसे अब तुल्य के साथ में, क्लारनेट वाले हैं। हाँ विष्णु जी के साथ में रहते हैं। रमेश जी के बेड़े में भी, रमेश जी, रमेश कलावड़ी तो कंपटीशन, हाँ एक लाउड का भी है, रमेश है। हाँ उसके मतलब बेड़े में भी हैं एक क्लारनेट वाले। हाँ जी, वो गिज्जी गांधरा की तरफ से आए हूँ, अच्छा, सापला की तरफ से। मतलब अगर गिनती करने लगा तो हरियाणा के जो ये बजाने वाले को गिनती के 4-5 जने हो आप। ये गिनती का ही है। हाँ जी, एक यहाँ पर शीशमोर का एक राज है इस साइड में है, और यूपी में थे वो खत्म हो गया है। एक जना रह रहा है यूपी में भी, और बाकी यह कला खत्म ही होती जा है। तो हम ये नए बच्चे सीख रहे हैं। क्यों बच्चे सीखेंगे आपने कैसे? कितने प्योर तैयार करी, कितने बालका लग सीख रहे? नहीं, अब सीखे नहीं रहे जी। आपकी पीढ़ी में भी नहीं सीख रहे, आपके नहीं, परिवार मेरी में भी पीढ़ी सीख में रहे? भी नहीं सीख रहे ना। उन्होंने पता है क्या काम है, जैसे भी ठाल आ जाती है तो क्या करे, भैया कला कैसी है, ये तो काम प्रोग्राम होगा जब भी जाएंगे ना, तो जी घर बैठा रहो, ऐसा है ना। तो कुछ हम तो ये हमारी तरफ से तो यह है भाई, कुछ सरकार ने भी सरकार ने तो करनी ही करनी चाहिए वो तो। देखो फिर कड़क लग बचेगी कला, इब जो लोग नहीं को हरियाणवी संस्कृति ने बचाओ। हाँ जी, तो ये नहीं तो लग नहीं रहे, न्यू तो कोई नहीं बता नहीं खसम बचावा किसता है बचावा कड़क है हाँ, तो ऐसा है ना। देखो जी, कुछ संगीतकार को दिया जा भी, तुम सिखाओ तो उसने वो भी जिब्बे सिखाओगा ना, उनकी रुचि बढ़ेगी। नए बच्चे की तो रुचि नहीं बढ़ती। ई हरियाणा में मान के चलो बांसुरी वाले, हाँ जी, सरंगी वाले, हाँ, और कलारनेट वाले, हाँ जी, ये तो गिने मिने रह गए, अब जमे गिने रह गए, ये खत्म हो लिए। हाँ जी, सरंगी वाले भी को 2-4 बूढ़े मामन बर्गे, उस बर्गे सापुर वाला रहा अपने उस बर्गे बच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मजीद खान बर्गे, हाँ, कलारनेट वाले 2-4 आप बर्गे बच रहे हैं। बांसी वाले मेरे शम को जमे सीधे रह गए बस। हाँ सीधे, हाँ यार, ये तो हरियाणा की बहुत बढ़िया बात थी, बहुत बढ़िया बात थी। हाँ जी, हरियाणा के साथ ये थे, और सांग के पक्के हुए थे, हाँ जी, मतलब बाघ सांग में एक अपना यो। हाँ जी। अच्छा, ये बात जो या क्लारनेट बजाओ हो, हाँ जी, देखो जो बड़े बड़े संगीत वाले हैं बम्बई में या और कड़िया, हाँ जी, ओड़े भी बाजा है या? हाँ बस्ती उनमें भी। आपने कदे मौका लाया क्या? नहीं, वहाँ तो नहीं लगा वजह, जैसे कई जैसे उसकी इतनी होती है भाई, इतनी आपको इतना ही दिखाना है, इतना फीस दिखाना है, तो उतना ही दिखाते हैं। कॉलेज में तो बुलाते हो कॉलेज, हाँ कॉलेज में जाते हैं। अब तो कॉलेज का भी, हम तो कॉलेज का भी छोड़ गए ना, अब तो इस सांग लैंड में ये फिलहाल, और यह है लैंड करती है। अब ना तो बैंड में जाते ना और फंक्शन में, बस ये सांग का इससे रोजी रोटी चल रही है। हाँ, जिससे रोजी रोटी चल रही है, मतलब सांग में 4 चांद लावा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अब जैसे बजाओ है सांग में, तो आपकी मनपसंद धुन कौन सी है? मनपसंद देखो जी, सारी मनपसंद या तो आपकी सांगिया की सारी ये हुआ है, फिर भी एक तो जो ऊंची आवाज में जो आप बजाओ, तो एक छोटी सी मनपसंद धुन तो सुना दो हमने, कोई भी आप कहोगे वो सुना देंगे। आपकी मन मर्जी तो कोई भी सुना दो, सुनाओ पूरी ऊंची उसमें। अच्छा अच्छा, ऊपर स्केल में, हाँ ऊपर स्केल में, जैसे 3 सप्तक होती है। अच्छा, उसमें सुनाओ। हाँ जी, ठीक। ये हरियाणवी धुन है सर। ये ऊंचा स्केल था? नहीं, ऊंचा स्केल नहीं है। ये समण की धुन है। कितना जोर लगा बजाने में? इसमें जी जोर का तो काम है जी, मतलब वो नहीं सुंडी तक का जोर लगा है। हाँ जी, जोर पूरा जोर लगता है, पूरा जोर लगा। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप? देखो आपकी कला जो एक मतलब 3 कला जो अपन नाम लिया, सरंगी, कलारनेट और बांसुरी, हाँ जी, जब खात्मे की हो, हाँ या खात्मे की होगी, आगे और सीख नहीं रहे हम तो ये कहेंगे भी कुकर सीख के लोग कुकर रुझान बना लोगों का। कुछ सरकार ने ऐसा करना चाहिए भी, जो नया बच्चा सोचा भाई ये काम अच्छा है तो इसको सीखो,
कुछ सरकार की तरफ से मदद से मतलब बड़कन जिम्मे कमाई दिखे तो हाँ कमाई दिखेगी जब भी सीखेंगे। जब भी सीखेंगे। अब उनको ऐसा मालूम है ना भी ये घर बैठे रहेंगे तो घर बैठे रहो, कहाँ से आएगा या और कलाकारी कैसे सीखेगा वो। अजीत भाई अगर ये वीडियो देख के कोई भाई आपसे सीखना चाहे हाँ जी तो आपका नंबर आप दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, दे सकते आपसे संपर्क करना चाहे हाँ बिल्कुल इस चीज से संबंधित। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया राजेश हाँ भाई। या तो जी। देखो कला इसी है कि जो मतलब आप हरियाणा में तीनों कला ने मिलाएगा को 5 से 7 जने बच रहे हो बजाने वाले। हाँ जी हाँ जी अगर नए बालक जब तक नहीं सीखेगा हाँ जी, कला इतना खत्म या हो तो फिर जाएगी। या 10 बस- साल 20 साल हाँ हाँ बस यह खत्म ही हो जाएगी फिर। टोटल जो 3 कला आपने हाँ जी, बताई। हाँ जी। और नया बच्चा तो कोई सीख नहीं रहा। अब ये नो लगा लो वहाँ वहाँ भाई भगवान की देखो 5 साल के यहाँ 10 साल के यहाँ ना भगवान करे बहुत लंबी उम्र बहुत हैं। स्वस्थ हो अब और हमारे आप तक पता है- सीखने वाले भी आवे हाँ आगे जी, कई जने। क्योंकि हमारे भिवानी घर से ही ये ऐसी लाइन चल रही है तो ये हमारी खानदानी परंपरा है। खानदानी परंपरा आपकी आपने तो पकड़ लिया उन टाइम में नहीं बागे पकड़ने वाला नहीं पाता इस बार हाँ दौर जी में। हाँ जी हाँ जी और आगे नहीं पा रहा तो उनको कुछ सरकार की तरफ से हो जाए ले हाँ भाई कुछ अच्छा जरिया है। कुछ कलाकारों की सहायता हो। हाँ जी कुछ सहायता हो तो उसकी वजह से कर सकते हैं। भाई याद इतनी बातचीत थी भाई अजीत गले। भाई अजीत भिवानी तो हैं, कलारनेट बजावा हैं, उस कला के धनी जिसके हरियाणा में बहुत कम ही बच रहे हैं सारे भाई। एक तो अगर कोई राजेश भाई से संपर्क करना चाहे अजीत भाई से संपर्क करना चाहे कि कलारनेट सीखनी है कैसे सीखी जावे, कितना इसका लंबा कोर्स है, अगर कोई संगीत में वास्तव में रुचि लेवा है, अगर किसी ने और इस चीज़ से संबंधित जानकारी चाहिए तो वीडियो में आप राजेश भाई का नंबर जरूर राजेश भाई फिर लिखड़ा शामी खड़े राजेश भाई अजीत भाई क्योंकि ये बंदा है अजीत भाई तो आप बात करांगे और नंबर भी अजीत भाई का देवांगे। अजीत भाई हाँ जी इतना टाइम दे एक तो इसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत और मेहरबानी साहब। कोशिश करियो आगे सिखाने की इस कला ने आगे बढ़ाने की। हाँ जी जरूर करेंगे। सारे भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद।